झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह बीजेपी में जाने के बाद आनन फानन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को दिल्ली बुलाया गया है और कल शाम उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। हमारे साथ सीधे राजेश ठाकुर हैं। आपको दिल्ली बुलाया गया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई? नहीं, मैंने अनुरोध किया था। अच्छा। कि मैं मिलना चाहता हूं और उस आधार पर मुझे फिर परमिशन मिला तो मैं कल राहुल गांधी जी से मिला हूँ। किन किन मुद्दाओं पर चर्चा हुई? निश्चित रूप से राज्य की राजनीतिक हालत पे ही बात करेंगे हम लोग। जब भी मिलते हैं तो जो राज्य की जो बदलती हुई राजनीतिक हालत है उस पर जो कई तरह की चर्चाएं हो रही है तो उस पर अपनी तरफ से चूंकि आला कमान है और उनको ये अवगत होना चाहिए कि क्या नफ़ा क्या नुकसान है, तो हमने बता दिया है कि कोई नुकसान नहीं है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आरपीएन सिंह के जाने से क्या झारखंड सरकार पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए अगर ऐसे होगा तो मैं समझता हूँ कितने प्रभारी बदले जाते हैं, कितने प्रभारी हटाए जाते हैं, कितने प्रभारी के रहते हुए सरकार गिर जाती है, ये सब कोई इमैटेरियल है। कहा यह जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित है उनका कहना ये है कि अब जो पडोरमा है विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे आरपीएन सिंह आपके। तो क्या कांग्रेस के आप सिपाही होने के नाते क्या वहाँ से जाकर आरपीएन सिंह के खिलाफ आप चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, देखिए मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में लोगों की कमी नहीं है और जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं वहाँ जाकर के चुनाव प्रचार करूँगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से हम समझते हैं हमें भी जिम्मेदारी जो मिलेगी उसका हम लोग अक्षरशः पालन, जो भी आला कमान का निर्देश होता है वो करते आए हैं, करते रहेंगे। कांग्रेस के कुछ विधायकों का ये भी कहना है कि आरपीएन सिंह करीब 1 साल से, जब से सरकार बनी तब से वो इस जबरदस्त में लगे हुए थे कि कब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया जाए। ये भी उनका कुछ विधायक ऐसे भी हैं कि वो कह रहे थे कि वो आरएसएस के एजेंट थे लेकिन बात नहीं बन पाई थी इसलिए नहीं गए। अब बात बनी है तो अब आप वो गए हैं। देखिए वो जो विधायक बोल रहे हैं वही बेहतर बता पाएंगे, मुझे इस तरह की कोई बात की जानकारी नहीं है। हाँ, कहने के लिए जब कोई रहता है तब तक रहता है और जब चला जाता है तो इस तरह की कई तरह की लोग बात करते हैं। हम समझते हैं कि ये जो बातें हैं वो लोग कुछ सोच ही के कह रहे होंगे। मुझे इसकी जानकारी न कभी किसी विधायक ने दी, न मुझे कोई इस बात की जानकारी है कि कभी सरकार गिर रही थी। एक आखिरी सवाल है कि आतिशबाजी हुई जब आरपीएन सिंह का रिजाइन हुआ और बीजेपी को ज्वाइन किया, तो झारखंड का जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पर एक आतिशबाजी हुई, जैसे दीपावली में फटका फोड़ा जाता है उसी प्रकार से आती थी। क्या झारखंड कांग्रेस आरपीएन सिंह को झेल रहा था मजबूरी में? देखिए आना जाना लोगों का लगा रहता है, बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए कोई कभी किसी के जाने पे कोई खुशियाँ मनाई जाती है तो निश्चित रूप से किसी कार्यकर्ता को इस तरह जो लोग आहत होते हैं वो खुशियाँ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। कि अगर ऐसे लोग हैं पार्टी में जो ऐसे समय में जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं और वैसे में उनका छोड़ के चला जाना, तो निश्चित रूप से कई कार्यकर्ताओं में इस बात का दुख भी होता है कि ऐसे समय में छोड़ के गए हैं, गलत काम किया उन्होंने। हम लोग ये मानते हैं कि एकदम गलत काम किया। जब हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए थे तो ऐसे समय में इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। लाखों का जो कार्यकर्ता हैं और हमारे नेताओं को भरोसा तोड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन जो आतिशबाजी हुई है कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि पहले से लोगों की ये इच्छाएं थी कि आरपीएन सिंह ना रहे, ऐसा विरोध भी हुआ था। ऐसे कई लोग चाहते थे। उसमें जहाँ भी पार्टी होती है, संगठन होता है तो कई तरह के मत अलग अलग होते हैं। उनका किसी लोगों का ये सोचना होता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का सोचना होता है बुरा काम कर रहे हैं, किसी का सोचना होता है कि पार्टी के प्रभारी हैं तो निश्चित रूप से जो आज्ञा दे रहे हैं या जो कह रहे हैं वो आला कमान के निर्देश पे कर रहे हैं और निर्देश जो होता है आला कमान का हमको प्रभारी के थ्रू ही मिलता है और हम उस पर काम करते हैं। यानी कि किसी भी कीमत में लाख जद्दोजहद कर ले आरपीएन सिंह, लेकिन किसी भी कीमत में झारखंड सरकार को गिरने नहीं देंगे। नहीं, कहीं इस तरह की ये बहुत फुहर वाली बात है और बहुत हल्की बात है। हम समझते हैं कि इस तरह की तो ना तो कोई कवायद चल रही है, ना हम लोगों के रहते किसी की कवायद चलने देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो प्रभारी होते हैं उनका एक अपना काम होता है, प्रदेश अध्यक्ष का अपना काम होता है। प्रदेश अध्यक्ष की ड्यूटी होती है कि सभी लोगों पर अपनी नज़र रखें, अपना सभी लोगों से एक जो आत्मीय संबंध होता है विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, वो बना के रखें और उसी की वजह से पार्टी चलती है। पार्टी ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब ऊपर से जो निर्देश मिलता है तो प्रभारी का काम होता है कि उसको एग्जीक्यूट कराए और वो कराने का काम करते हैं प्रभारी। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर 3 साल पे प्रभारी बदले जाते हैं। पहले हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी थे
उनका निर्देश चलता था, अब उनका चल रहा था। अब आदरणीय अविनाश पांडे जी हमारे प्रभारी बने हैं, उनका निर्देश चलेगा। बिल्कुल। देखिए ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि देखिए आरपीएन सिंह के जाने से झारखंड सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाली। हालांकि अभी इस तरीके की कवायद भी नहीं चल रही है, अगर चलेगी भी तो किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और एनी हाउ किसी भी हद में हम लोग झारखंड सरकार को नहीं गिरने देंगे। दिल्ली से न्यूज विंग के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। Girirdi is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.